दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के कहने पर और आपके प्यार को देखते हुए मैंने अपना दूसरा चैनल शुरू कर दिया है, एक अलग गेमिंग चैनल। तो मेरी आप सबसे विनती है, कृपया उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और अपना भरपूर सपोर्ट दें। आपके एक सब्सक्राइब से वो चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा और मैं आपको उस चैनल पर अच्छा खासा गेमिंग कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कृपया जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद। सीन शिफ्ट होता है और हम इवनिंग का सीन देखते हैं। हम याना को देखते हैं जो रूम में दीवार के सहारे सो रही होती है। सोते सोते अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो हैरान हो जाती है। फिर घबराकर सोचती है, क्या वो अभी भी नहीं आया? जिसके बाद उसका माइंड पास्ट में चला जाता है, जब गिहून और बाकी दोनों ने याना को जमीन पर धक्का दे दिया था। जब याना ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कहता है, हमारे दो साथी मारे गए, लेकिन किसने सोचा होगा कि हमें यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी। वैसे भी वो दोनों गधे किसी काम के नहीं थे। लेकिन तभी पीछे से जीहू की आवाज आती है जो एक्सरसाइज करने के बाद कहता है, ये तो बहुत रिफ्रेशिंग है। और टॉवल से खुद को पोंछते हुए बिना कपड़े के ही उनकी तरफ आने लगता है। तभी ब्लू कपड़े वाला हंसते हुए कहता है, जीहू, क्या तुम पहले स्टार्ट करना चाहोगे? जो सुनकर जीहू कहता है, स्टार्ट करना? क्या स्टार्ट करना? और सबको पीछे हटने को कहता है। जिसके बाद वो याना के पास जाकर बैठ जाता है। जो याना को बिल्कुल समझ नहीं आता कि जीहू आगे क्या करने वाला है। तभी वो अपने पास्ट से बाहर आ जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और याना जीहू के बारे में सोचती हुई कहती है, वो सब तो एक साथ थे, एक ही लीग में, तो फिर उसे भी उनके साथ होना चाहिए था। तो फिर उसके बाकी साथी कहाँ गए? तभी अचानक किसी के आने की आवाज आती है, जो सुनकर याना जल्दी से अपना कंबल ऊपर खींच लेती है और वहां जीहू आ जाता है। जीहू को देखकर याना खुद को कंपोज करते हुए पूछती है, शेल्टर का क्या हुआ? जीहू बताता है, शेल्टर पूरी तरह तबाह हो गया है। उसे सेव नहीं किया जा सकता, उसकी बहुत बुरी हालत है। और तुम्हारे दोस्त के बारे में मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं। जो सुनकर याना हैरान रह जाती है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हें शेल्टर में इतना अंदर जाने की क्या जरूरत थी? शेल्टर के लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है। जीहू थोड़ा रुक कर कहता है, हमसे कोई मतलब नहीं है? और फिर एक्सप्लेन करता है, हमने पहले शेल्टर में ऑफिशियली एंटर करने की कोशिश की थी। हमारे साथ 10 से भी कम लोग थे और वो जगह मिलिट्री द्वारा चलाई जाती थी। वहां बहुत सारे लोग थे। हमारा उनसे फाइट लेने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन स्क्रीनिंग प्रोसेस के बीच हम में से एक ने बता दिया कि हम प्रिजन से आए हैं। ऐसा नहीं था कि हम इसे छुपाना चाहते थे, लेकिन उसी मोमेंट हमारी एंट्री रोक दी गई। हमने कहा कि ठीक है, हम अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। अचानक शेल्टर मैनेजर ने हमें इंट्रूडर्स डिक्लेयर कर दिया और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। एक गोली चली और हमारा एक साथी मारा गया। बस वही वो मोमेंट था जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। जो सुनकर याना कहती है, तो ऐसा हुआ था। तुम सब क्रिमिनल्स हो तो ये नेचुरल है कि तुम्हारी एंट्री ब्लॉक की जाए, लेकिन गन शॉट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और फिर जीहू का थैंक्स करते हुए कहती है, तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन जो भी हो, तुम एक क्रिमिनल हो, इसीलिए मेरा अनकंफर्टेबल फील करना नेचुरल है। जीहू कुछ सोचता है और कहता है, वैसे तुमने सही कहा। जो भी तुम्हारे साथ लास्ट टाइम हुआ, हमारी वजह से, उसके बाद तुम्हारा मुझे हेट करना बनता है। और रही बात शेल्टर की, मैं भी उन लोगों की टीम का हिस्सा था, इसलिए मैं खुद के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब मैं उनका एनिमी बन गया हूं। जिसके बाद जीहू सीरियस होते हुए याना को अपनी सिस्टर के बारे में बताता है। मेरी एक सिस्टर थी, कुछ लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया था। जो सुनकर याना हैरान रह जाती है। जीहू आगे बताता है, उसी वजह से मेरी सिस्टर ने खुद की जान ले ली। मैंने अपनी पूरी फैमिली खो दी। जिसके बाद मैंने उसका रिवेंज लिया और वो इतना भयानक था कि मैंने लगभग ह्यूमन होने पर ही गिव अप कर दिया था। और जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे मेरी सिस्टर की याद आई, जो एक ग्रीन हाउस में एक फ्लावर की तरह थी, जिसे इस वर्ल्ड के रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। वो खुद कुछ नहीं कर सकती थी, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चाहिए था। मैंने तुम्हें उस ज़ॉम्बी को अकेले फेस करवाया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इस दुनिया में खुद सर्वाइव कर सको, ताकि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की मदद न लेनी पड़े। मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो, इसलिए तुम्हें मेरे आसपास उन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर याना सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक जीहू कहता है, तुम हन याना हो ना? मैं सॉन्ग जीहू हूं। जो सुनकर याना ब्लश करने लगती है और जीहू को देखते हुए मन में सोचती है, जीहू बहुत हैंडसम है। फिर झट से खुद को कंबल से ढक लेती है और सोचती है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मैं ऑलरेडी मिंजुन के साथ हूं। लेकिन ये गिल्ट वाली फीलिंग्स मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों आ रही हैं। जो भी हो, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, चाहे वो जितना मर्जी फ्लर्ट करे। तभी जीहू पूछता है, वो लड़का जो पहले मिला था ग्लासेस लगाए हुए, क्या तुम दोनों दोस्त हो? तुम दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। जो सुनकर याना हैरान रह जाती है और ब्लश करते हुए बोलती है, हम बस दोस्त हैं। नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ओके, ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन वो मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है।
और फिर खुद ही बड़बड़ाने लगती है। मैं ये सब क्या बोल रही हूँ? क्या ये मेरी विशफुल थिंकिंग है? जो सब देखकर जीहू को कुछ समझ नहीं आता। याना आगे कहती है, हमारे बीच अभी कुछ हुआ नहीं है। ये सब हरकतें देखकर जीहू की लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर अचानक वो खड़ा होता है और याना को क्यूट कहता है, जो याना समझ नहीं पाती। तभी जीहू याना को एक वॉकी टॉकी देते हुए कहता है, तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल लग रही हो, इसीलिए मैं बाहर जाकर कोई और खाली घर ढूंढता हूँ रेस्ट करने के लिए। ये रखो, और अगर कुछ हो तो इससे मुझे कांटेक्ट करना। याना वॉकी टॉकी ले लेती है। जीहू वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से याना उसे आवाज लगाती है, लेकिन जीहू चला जाता है। उसके जाने के बाद याना कहती है, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मैं ऐसे ही किसी को भी अपना दिल नहीं दे सकती। वो यही 2 से 3 बार रिपीट करती है। जिसके बाद रात हो जाती है और याना अपने रूम में आराम से सो रही होती है। सोते सोते उसे एक सपना आता है। ज़ॉम्बी आउटब्रेक के 2 साल बाद का सीन। ऐसा लग रहा था कि दुनिया लगभग खत्म ही होने वाली थी, लेकिन एक मेडिसिन डेवलप हो गया और दुनिया में शांति वापस आ गई। हम याना को देखते हैं, जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही होती है। वो अपना फोन देखते हुए मन में सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस लूजर मिंजन के साथ डेट पर जा रही हूँ। और फिर एक्साइटेड होकर सोचती है, जब वो मुझे इस ड्रेस में देखेगा तो मेरे प्यार में गिर जाएगा। लेकिन उसके सामने हार्ड टू गेट प्ले करना है। और अब जब हम एडल्ट्स हैं, क्या अब वो टाइम आ गया है जब हम रोमांस के रिलेटेड कुछ कर सकते हैं? मैं शर्त लगा सकती हूँ उस कमीने मिंजुन के दिमाग में अभी यही सब गंदे ख्याल आ रहे होंगे। और फिर सोचती है, क्या मुझे खुद को इस सब के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए? अगर हमने ड्रिंक की और उसने मुझे अपने साथ घर चलने को कहा, वो ऐसा ही कमीना है। लेकिन वो तो अपनी मॉम के साथ रहता है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो क्या हमारे पास सिर्फ मेरा ही घर बचा है? तभी पीछे से मिंजुन आ जाता है और याना को आवाज लगाता है, जो सुनकर याना घबरा जाती है और ब्लश करते हुए पीछे मुड़कर देखती है। मिंजुन ने आज भी वही पुरानी हुडी पहनी होती है, जो देखकर याना कहती है, हे लूजर, क्या तुम 365 दिन सेम हुडी पहनकर रखते हो? मिंजुन कहता है, लेकिन मुझे लगा मैं बहुत अच्छा रेडी हुआ हूं। जो सुनकर याना कहती है, कोई इतना लूजर भी कैसे हो सकता है? मैंने यहां खुद को सजाने के लिए 2 घंटे लगाए हैं। और मिंजुन को जल्दी करने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों एक जगह बैठकर पेस्ट्री खा रहे होते हैं। तभी याना पूछती है, खाने के बाद हम क्या करने वाले हैं? मिंजुन कहता है, मुझे नहीं पता। क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहती हो? याना कहती है, क्या हमें थोड़ी ड्रिंक करके मेरे घर चलना चाहिए? ड्रिंक्स का नाम सुनकर मिंजुन कहता है, इतनी सुबह? मैंने इससे पहले कभी ड्रिंक नहीं की। लेकिन अब हम अडल्ट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके बाद मिंजुन याना को कांग के बारे में बताने लगता है। उसने यूडीटी में अप्लाई किया था और अब वो एक सोल्जर बन गया है। ये उस पर बहुत जचता है और हंसने लगता है। जो सब सुनकर याना को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि मिंजुन बस अपने बारे में ही बात कर रहा होता है। उसने अब तक एक बार भी नहीं कहा कि याना बहुत सुंदर लग रही है, जबकि उसने तैयार होने के लिए इतनी मेहनत की थी। वो मन में सोचती है, अगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। इस दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं जिसे मैं सिड्यूस न कर सकूं। तभी याना थोड़ा खींच कर कहती है, मैं ये डिबेट कर रही थी कि मुझे उसके पास जाना चाहिए या नहीं। जो सुनकर मिंजुन पूछता है, क्या वो सच में हैंडसम है? याना बताती है, उसकी हाइट 6 फुट से भी ज्यादा है, बहुत अच्छी बॉडी है और ऊपर से बेहद हैंडसम भी। जो सुनकर मिंजुन कहता है, फिर तो वो बहुत अमेजिंग है। तभी पीछे से कोई आवाज आती है, मिंजुन ओपा। ओपा सुनकर याना हैरानी से पीछे देखती है और मन में कहती है, ये तो वही बिच है। वो लड़की और कोई नहीं, जेन होती है, लूमिना ग्रुप की मेंबर। उसे देखते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। ये जैन है, लूमिना ग्रुप से। वो बहुत गॉर्जस है, बहुत अमेजिंग है। तभी जैन मिंजुन को कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। ओप्पा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैन को देखकर मिंजुन कहता है, जैन, तुम यहाँ कैसे? जो सब देखकर याना घबराते हुए कहती है, मिंजुन, क्या तुम सच में लूमिना जैन को जानते हो? मिंजुन बताता है कि वो दोनों थोड़े टाइम पहले ही टच में आए हैं और हंसते हुए जैन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैन बताती है कि आज उसके शेड्यूल में कुछ था नहीं, तो वो घूमने के लिए निकली और मिंजुन मिल गया। फिर पूछती है, क्या मैं भी तुम दोनों के साथ हैंग आउट कर सकती हूँ? जो देखकर याना को यकीन नहीं हो रहा होता, उसके साथ ये क्या हुआ अभी। तभी वो दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं और याना वहीं खड़ी रह जाती है। ये नहीं हो सकता, वो लूजर कोरिया की मोस्ट पॉपुलर आइडियल को नहीं जान सकता। और फिर हम सपने से बाहर आ जाते हैं। याना पसीने से भरी, घबराई हुई, नींद में ही बड़बड़ाती है, यू सन ऑफ अ बिच मिंजुन, मुझे ऐसे मत छोड़ो, मुझे पीछे मत छोड़ो। तभी अचानक वो उठ जाती है और मिंजुन का नाम लेती है। वो बहुत हाँफ रही होती है, बहुत घबराई हुई। फिर उदास होते हुए कहती है, मुझे बहुत रिग्रेट है। अगर मैंने पहले अपना माइंड चेंज कर लिया होता तो मैं मिंजुन के साथ इस नाइटमेयर से पहले ही बहुत क्लोज हो चुकी होती। जब ये दुनिया पीसफुल थी, हम कहीं भी आ जा सकते थे।
जो मर्जी कर सकते थे। मैं उसके साथ डेट पर जाती, हम मूवी देखने जाते, ट्रिप्स पर जाते, वो सब कुछ जो मैं करना चाहती थी। और वो रोने लगती है। रोते हुए कहती है, मिंजुन, तुम कहाँ हो? तभी वो वॉकी टॉकी उठाती है और कनेक्ट करती है। जीहू दूसरी तरफ से पूछता है, क्या हुआ? याना घबराते हुए, रोते हुए कहती है, मुझे गंजा स्टेशन जाना है, हन रिवर क्रॉस करनी है, मुझे कल के कल जाना है, मुझे अपने फ्रेंड को ढूंढना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे?